साथियों, जिनका बेसब्री से हम लोगों का इंतजार था, आज हम लोगों के अभिभावक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद और बहन जी के दिशा निर्देश को पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में पहुंचाने वाले परम आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का आगमन हो चुका है। हम बस्ती मंडल के तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं के तरफ से, सभी नेतागण के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। उनके साथ चल करके आए पूर्व कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय श्री नकुल दुबे जी का आगमन हो चुका है। हम बहुजन समाज पार्टी बस्ती मंडल के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। हमारे बीच में माननीय श्री मिश्रा जी के साथ चल करके आए उनके अनुज, उनके बेटे परम आदरणीय श्री कपिल मिश्रा जी का आगमन हम लोगों के बीच में हो चुका है। हम बहुजन समाज पार्टी बस्ती मंडल के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। हमारे बीच में खलीलाबाद से प्रत्याशी प्रभारी परम आदरणीय श्री आफ्ताब आलम साहब हम लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री जननायक त्रिपाठी जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री राधा रमण त्रिपाठी जी, सौरभगढ़ श्री हरशंकर सिंह इटवा, श्री अशोक तिवारी डुमरियागंज, श्री लक्ष्मी चंद खरवार महादेवा, श्री आलोक रंजन बस्ती सदर, श्री जहीर अहमद जिम्मी, श्री अशोक मिश्रा जी, सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। अब हम निवेदन करेंगे तीनों जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री जय हिंद गौतम जी बस्ती, श्री राजकुमार आर्या जी सिद्धार्थनगर, श्री धर्मदेव प्रियदर्शी जिला जसवंत कवि नगर से निवेदन करेंगे। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोगों के अभिभावक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी का बड़े माले के साथ स्वागत करने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, बहुजन समाज पार्टी के दिशा निर्देश हम लोगों के बीच, बहन जी के दिशा निर्देश को हम लोगों के बीच में रखने वाले परम आदरणीय माननीय श्री सतीश मिश्रा जी का स्वागत करते हुए हमारे जिले के तीनों जिलाध्यक्ष जी, अब हम आशीष यार भाई थोड़ा कैमरा देखो। जी हम निवेदन करेंगे श्री लक्ष्मी चंद खरवार जी से, आप माननीय श्री मिश्रा जी को और माननीय श्री नकुल दुबे जी को अपना जो बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह है हाथी, उसको देकर के सम्मानित करने का काम करेंगे। भैया थोड़ा सा श्री पिंटू दुबे जी जो इस विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, माननीय मिश्रा जी को साल भेंट करने का काम करेंगे। माननीय श्री आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया जो खलीलाबाद से प्रत्याशी प्रभारी हैं, माननीय श्री मिश्रा जी को, माननीय श्री नकुल दुबे जी को, माननीय श्री कपिल मिश्रा जी को, तीनों लोगों को हाथी जो बहुजन समाज पार्टी का प्रतीक चिन्ह है
देने का काम करेंगे। परम आदरणीय श्री आफ्ताब आलम साहब, माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को, माननीय श्री नकुल दुबे जी को, माननीय श्री कपिल मिश्रा जी को हाथी प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित करने का काम करेंगे। श्री कुलदीप मणि मिश्रा जी जो जिला उपाध्यक्ष है संत कबीर नगर, माननीय भगवान परशुराम जी की प्रतिमा माननीय श्री मिश्रा जी को देने का काम करेंगे, सम्मानित करने का काम करेंगे। श्री हरकेश मिश्रा जी भगवान परशुराम जी की प्रतिमा माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को सम्मानित करने का काम करेंगे। श्री जय हिंद गौतम जी जो जनपद बस्ती के जिलाध्यक्ष है, श्री मिश्रा जी को गुलदस्ता भेंट करने का काम करेंगे। श्री केसी मौर्य जी विधानसभा अध्यक्ष महादेवा गुलदस्ता देकर के सम्मानित करने का काम करेंगे। श्री डॉक्टर आलोक रंजन जी माननीय मिश्रा जी को माननीय श्री जहीर अहमद उर्फ जिम्मी जी माननीय मिश्रा जी को जो हाथी प्रतीक चिन्ह है बहुजन समाज पार्टी का देने का काम करेंगे। जल्दी कराइए। सम्मानित साथियों, अभी स्वागत के क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम निवेदन करेंगे खलीलाबाद से प्रभारी प्रत्याशी श्री आफ्ताब आलम जी 2 मिनट में स्वागत करने का काम करेंगे। परम आदरणीय श्री आफ्ताब आलम जी 2 मिनट केवल स्वागत करने का काम। आज महादेवा विधानसभा में आयोजित बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब, राष्ट्रीय महासचिव, साथ में हमारे पूर्व मंत्री माननीय नकुल दुबे साहब, राष्ट्रीय सचिव साहब के बेटे कपिल मिश्रा साहब और तीनों जनपदों के हमारे सम्मानित प्रभारी गण और उपस्थित सभी जो है हमारे आम जनमानस, सम्मानित कार्यकर्तागण, ये सभी का अभिवादन करता हूं। समय कम है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव साहब को लखनऊ पहुंचना है। ये सबका स्वागत करते हुए और ये अनुरोध करते हुए कि 2022 को मिशन को लेके हम सब लोग कटिबद्ध हों और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकना है साथियों, और बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाना है। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा। स्वागत के क्रम में अभी खलीलाबाद से प्रत्याशी परम आदरणीय श्री आफ्ताब आलम साहब अपनी बात रख रहे थे। अब हम निवेदन करेंगे हमारे बीच में लखनऊ से चल करके आए, लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय मिश्रा जी के साथ चल करके कार्यक्रम को बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे नौजवानों के दिलों की धड़कन परम आदरणीय श्री कपिल मिश्रा जी से हम निवेदन करेंगे कि आप आए और हम सभी को दिशा निर्देश देने का काम करें। परम आदरणीय श्री कपिल मिश्रा जी। यहाँ मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य जनों को और खास तौर से जो दूर दूर से आप सब लोग आए हमारे आदरणीय पिताजी के विचार सुनने समझने, आप सभी को मेरा दिल से सादर प्रणाम। साथियों, हमें आदरणीय बहन जी के कार्यकाल के वक्त को याद करने की जरूरत है। उस समय सभी लोग कितने सुरक्षित थे,
खास तौर से इस प्रदेश की महिलाओं का दुख दर्द आदरणीय बहन जी से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। उनका शासनकाल खत्म होते ही यहाँ गुंडा राज शुरू हो गया है। आप डेली कोई भी न्यूज़पेपर खोलिए, कम से कम 5 से 6 खबरें तो महिलाओं के साथ हुए शोषण और उत्पीड़न की खबरें छपी ही होती हैं। क्या ऐसे प्रदेश का इस सरकार ने वादा किया था? साथियों, पिछले 10 साल से इस सरकार ने और इसकी पिछली सरकार ने सर्व समाज के सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन उसके बदले इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया है। साथियों, इन्होंने आरक्षण के नाम पे भी सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम कर रही है सरकार। चाहे रेलवेज हो या और कोई भी सरकारी यूनिट्स हो, एक एक करके सब ये प्राइवेट कंपनीज के हाथ में बेच रही है। और ये हर कोई अच्छे से जानता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में कोई आरक्षण नहीं चलता है। तो किस बात की सरकारी नौकरी और किस बात का बेहतर और सुरक्षित भविष्य? रोजगार ये देने में भी बिल्कुल बेकार साबित हुई है ये सरकार। खास तौर से कोविड के वक्त जो लोग बेरोजगार हुए थे या अलग अलग प्रदेशों से मजबूरी में जिनको अपना काम छोड़ के वापस उत्तर प्रदेश आना पड़ा था, उनको आज तक रोजगार नहीं मिला है। और जब भी हमारे युवा साथी अपनी रोजगार की मांग लेके सरकार के पास जाते हैं, तो बदले में ये सरकार उनको सिर्फ लाठी और डंडे ही देती है। अब वक्त आ गया है इनके असली चेहरे को पहचानने का। वहीं आदरणीय बहन जी, उन्होंने अपने कार्यकाल के वक्त जमीनी तौर पे काम करा था। उनके कार्यकाल के वक्त 23,50,000 नौकरियां दी गई थी, जिसमें 1 लाख से अधिक तो सफाई कर्मचारियों को नौकरियां दी थी। न कि इस सरकार की तरह जो स्वच्छता अभियान के नाम पे फर्जी प्रचार प्रसार करती है। साथियों, आदरणीय बहन जी ने टीचरों को भी पूरा मान सम्मान दिया था। उनके शासनकाल के वक्त लगभग 2 लाख से ज्यादा अध्यापकों को नौकरियां दी गई थी। न कि इस सरकार की तरह जो सरकारियां नौकरी तो खत्म कर ही रही है, जो बची कुची है वो भी हर एग्जाम, जो भी भर्ती का एग्जाम है, हाल ही में अभी टीईटी का एग्जाम था टीचरों की भर्ती के लिए, उसके पेपर रद्द कर दिए कह के कि पेपर लीक हो गया है। और ये सिर्फ एक नहीं है, कम से कम 7 से 8 पेपर भर्ती के एग्जाम रद्द हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से कि पेपर लीक हो गया। इनके पास मंशा इनकी है ही नहीं नौकरियां देने की, तो अपने ही हाथों से पेपर लीक करा देते, एग्जाम टल जाते हैं, तो फिर कोई भर्ती का तो सवाल ही नहीं। ये इनकी आप मंशा अच्छे से समझ ले। साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी तस्वीरें अखबार के माध्यम से या एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से छापने में पैसे खर्च करती है, और वो भी छोटे मोटे पैसे नहीं। 3 करोड़ पर मंथ, हर महीना 300 करोड़ ये खर्च करती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आरटीआई में निकला है। और सिर्फ अपनी तस्वीरें अखबारों में छापने के लिए। और 300 करोड़ एक महीने का है, तो एक साल में 3600 करोड़, तो 5 साल में 18,000 से 20,000 करोड़ आप खुद देख लीजिए ये खर्च कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ अपने विज्ञापन और अपनी तस्वीरें छापने में। उसकी जगह यही पैसा इन्होंने नौजवान युवा साथियों को नौकरियां देने में, रोजगार देने में खर्च कर दिया होता, तो उनको शायद अपनी ये फर्जी दिखाने के लिए तस्वीरें नहीं छापनी पड़ती। साथियों, ये हमारे नौजवान भाइयों और खास तौर से जो स्कूल और कॉलेज में हमारे भाई बहन हैं, उनको उनका वोट खरीदने के चक्कर में अभी सुनने में आया 2-3 दिन पहले फर्जी प्रलोभन देते हुए कि हम मोबाइल फोन बांट रहे हैं। और अभी आए 2-3 दिन पहले स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों को इन्होंने मोबाइल फोन, टैबलेट बांटे। मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जब चुनाव आ गए, इनकी सरकार जाने वाली है,
तब इनको याद आई है हमारे नौजवान स्कूल के छात्रों की। ये तब कहाँ थे जब अभी से 2 साल पहले कोविड के चलते जब सब स्कूल बंद थे और सारी पढ़ाई अपने घर से करनी पड़ रही थी। तब हमारे गरीब बच्चे जो कि मजबूरी के कारण जिनके पास ये उपलब्धि नहीं थी कि वो मोबाइल फोन या लैपटॉप या टैबलेट से पढ़ाई कर सकें, तब इनको याद नहीं आई थी हमारे बच्चों की, जो कि मजबूरी के कारण 2 साल अपनी पढ़ाई में पीछे हो गए। यही देना था टैबलेट मोबाइल फोन तो तब देते ये, अगर इनको इतनी चिंता थी हमारे गरीब बच्चों की और भाई बहनों की। सिर्फ और सिर्फ धोखा और दिखावा करने का ये काम कर रही है। साथियों, मेरे पास बातें बहुत हैं रखने के लिए आपके पास, लेकिन आज मौसम को देखते हुए और आप सब लोग दूर दूर से हमारे आदरणीय पिताजी की बातें सुनने आए, उनके विचार समझने आए, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये पहली बार मैं आपके बीच आया हूं, लेकिन ये पहली बार नहीं है। मैं दूसरी बार, तीसरी बार, 5वीं बार, 10 बार, जितनी बार आना पड़ेगा मैं यहाँ आपके बीच आऊंगा। और खास तौर से नौजवान साथियों का जो उनको कोई भी दिक्कत है, जो भी तकलीफें हैं, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनकी तकलीफों का सामना करने और उनकी सारी बातें आदरणीय बहन जी तक पहुंचाने का एक माध्यम, एक जरिया बनूंगा। ताकि जब 5वीं बार और मैं कोई आपके बीच कोई नेता बन के नहीं, कोई मुख्य अतिथि बन के नहीं, कोई अतिथि बन के नहीं, मैं आऊंगा तो आपका मुख्य साथी बनने आऊंगा। आपका साथी बन के आपके साथ चलूंगा, आपकी तकलीफों का सामना करूंगा। और मैं बस एक अपील आप सबसे करना चाहूंगा अंत में कि सोशल मीडिया ये एक बहुत बड़ा हथियार है और इसका सबसे गलत इस्तेमाल ये सरकार करती है अपने झूठे फर्जी प्रचार प्रसार फैलाने में। तो मैं आप सबसे कहूंगा, सरकार किसी की भी बात दबा सकती है, लेकिन हर कोई भी बात सोशल मीडिया के माध्यम से उसके जरिए खुल के रख सकते हैं। इस सरकार की फर्जी प्रचारों का और सोशल मीडिया के जरिए जो ये अपने फर्जी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बातें फैलाते हैं, उनका खुल के विरोध करें। और आप सब सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़े और अपनी तकलीफें, दिक्कतें जो लोग सरकार नहीं सुन रही है, उन तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो हम तक पहुंचाएं। आपकी एक एक तकलीफ नोट करी जाएगी और इस चीज का मैं वादा करता हूं, क्योंकि आदरणीय बहन जी ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मुझसे ये वादा किया है कि आपकी एक एक तकलीफ नोट करें और आदरणीय बहन जी तक मैं पहुंचाऊंगा। और आपकी एक एक तकलीफ का सरकार बनते ही सबसे पहले खास तौर से युवाओं का रोजगार को लेके या जो भी तकलीफें हैं, सबसे पहले आदरणीय बहन जी ने खुद मुझे वादा किया है कि सबसे पहले उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, पूरा प्रयास करा जाएगा। तो साथियों, मैं एंड में यही आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप आज जो भी यहाँ बातें सुने, हमारे आदरणीय पिताजी द्वारा उनके विचार सुने, उनको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है, उनको अपने साथ लेके जाना है और घर घर जाके पहुंचाना है और ये बता देना है, खास तौर से जो लोग आपको सरकार और सत्ता के नशे में डराने और दबाने की कोशिश करते हैं, तो उनको बता देना है कि आदरणीय बहन जी 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन के आने जा रही हैं। जो भी आपको डराता दबाता है या जो भी ये सुने, वो अपने आप खुद डर के कहीं बिल में घुस के या घर में छुप के बैठ जाएगा। साथियों, इसीलिए अब किसी से डरने दबने की जरूरत नहीं है। बस जो भी है घर घर जाके ये बता देना है कि आदरणीय बहन जी आ रही हैं और आप अपनी सरकार, खुद की सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं अंत में यही आप सबसे कहूंगा, क्योंकि आप लोग का इतना उत्साह, जोश, जो इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ आए, उसको देख के हमें ताकत मिलती है, हमारा भी हौसला बढ़ता है। तो मैं यही कहूंगा कि हमारे लिए नहीं, आप सब लोग एक बार जोर से अपने खुद के लिए एक बार कस के ताली बजाएं, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। सम्मानित साथियों,
अभी हमारे बीच में युवाओं की धड़कन पूरे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी नीतियां बताने वाले अभी अपनी बात रख रहे थे माननीय श्री कपिल मिश्रा जी। अब हम बड़े अदब के साथ निवेदन करेंगे जो पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय श्री सतीश मिश्रा जी के साथ चल करके बहुजन समाज पार्टी की नीति रीति को बता करके बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। हम लोगों के अभिभावक परम आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय श्री नकुल दुबे जी से हम निवेदन करेंगे कि आप आए और हम सभी को दिशा निर्देश देंगे। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धा समर्पित करते हुए महादेवा की इस पावन धरती पर आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। यह संकल्प लेने के लिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि आज का ये जो दिन है, दिसंबर जा रहा है मेरे दोस्तों, 2 दिन बाद 2022 आ रही है। 2022 में पूरे प्रदेश में ये ललकार होना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती इस पार्टीवार प्रदेश में आ रही है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं, सब लोग अपने अपने हृदय पर अपने अपनी आत्मा को पुकारते हुए सच्चाई से ज्ञान देने का काम करिएगा, सच्चाई से जवाब देने का काम करिएगा। क्या उत्तर प्रदेश का किसान आज परेशान है कि नहीं परेशान है? देखिए सब लोग जवाब दो तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं आगे बात नहीं बन पाएगी। उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है कि नहीं परेशान है? नौजवान परेशान है कि नहीं परेशान है? आपका मजदूर परेशान है कि नहीं परेशान है? आपकी माताएं बहनें परेशान है कि नहीं परेशान है? अगर सब लोग परेशान हो तो इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इलाज क्या है? सिर्फ इलाज यह है, इन दोनों को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर पहुंचाने का काम करो, अपने आप इलाज हो जाएगा। न भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी, न मठ वाले रह जाएंगे। यहाँ पर आपका हिंदू, आपका हिंदुस्तान रह जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आज न तो हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। अगर सच्चाई में देखना है तो आज आपका हिंदुस्तान खतरे में है, जिसको बचाने की जिम्मेदारी आप सबकी, इतने लोग यहाँ पर बैठे होती है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ अंत में इतना कहना चाहता हूँ, अरे जाओगे कहाँ? रेल बिक गया है, एयरपोर्ट बिक गया है, बिजली विभाग बिक गया है, नगर पालिका बिक गई है, नगर निगम बंद बिक गया है, जल निगम बन गया है। बताओ हमारे पास बचा क्या है? कहाँ जाएंगे हमारे ये नौनिहाल? कैसे मिलेगा इनको रोजगार? कहते हैं हम तो ठेके पर बैठाने का काम करेंगे। ठेका मतलब क्या हुआ? ये जो लड़का, जो नौजवान ठेके पे नौकरी करेगा, वो जिंदगी भर अपने घर के सामने, अपने माँ बाप के सामने सम्मान के साथ सर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो बैठा हुआ है बड़ा पूंजीपति। कौन है पूंजीपति आपके देश में? किसके पास पूंजी बढ़ रही है ये हम सबको मालूम है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े झंडे लहराए कोई, बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाए कोई, सब कुछ आनंद लीजिएगा, लेकिन जिस दिन चुनाव आए अपने मन को, अपने मस्तिष्क को, अपनी आत्मा को आगे बढ़ाते हुए इस मातृभूमि की, अपनी माटी की रक्षा के लिए आप सब लोगों को आगे सौगंध लेकर के जाना है कि जब तक हम लोग आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पर पुनः नहीं बैठा लेंगे, हम लोग चैन से बैठने वाला नहीं है। ये संकल्प लेकर के आपको जाना है। मैं आपके बीच में, मुख्य अतिथि महोदय के बीच में ज्यादा देर बाधा न बनते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मुख्य अतिथि को मैं पुकार रहा हूँ, उनको मैं आह्वान कर रहा हूँ, उनको मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ माइक पर, लेकिन उनकी एक एक बात को अपने गांठ में बांध करके जाना है, अपनी आत्मा, अपनी आत्मा में, अपने दिलों में, अपने मस्तिष्क में लेकर के जाना है। और उसको यहाँ से ले जाने के बाद महादेवा जी के चरणों को छुआते हुए, उनके चरणों का आशीर्वाद लेते हुए पूरे बस्ती मंडल में यह संदेशा देने का काम करना कि अगर बस्ती मंडल का एक भी सीट कोई जीतेगा तो सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीत करके विधानसभा पहुंचेंगे। बहन कुमारी मायावती के हाथों में करें। क्या तमाशा मचा हुआ भाई पूरे प्रदेश में? हमारी आपकी कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा आपका कोई औकात नहीं है। अभी हम लोग गोरखपुर से आ रहे हैं, गोरखपुर में जो बुरे हालात है, अगर जो लोग भाई लोग गोरखपुर के आसपास आए, पंडित अमरचंद दुबे बैठे हुए, गोरखपुर में क्या तमाशा हो रहा है? न तो वहां पर सड़कें ठीक है। अभी माननीय राष्ट्रीय महासचिव साहब कहते हैं देखो ये सड़क बन रही है, हमने कहा वो आ रहे होंगे से ठीक हो रही है। सब कुछ बंद है भाई, फैक्ट्री उद्घाटन अखबारों में हो गया,
उन्होंने कहा कि 9 आज जो टेलीविजन में आज तक विज्ञापन चल रहा है, 9 मेडिकल कॉलेज कंप्लीट हो चुके हैं। हरदोई चले जाइए, सिद्धार्थनगर चले जाइए, जो आपके जिला अस्पताल थे वहां पर मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा दिया है। न तो वहां कोई पढ़ने वाला है, न कोई पढ़ाने वाला है। जो पढ़ के निकले हैं वो आज दिल्ली में लाठी खा करके आज आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। नौजवान आज आंदोलन करने का काम कर रहा है। पूरा जितना भी सरकारी कर्मचारी है सब आंदोलनरत है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश आंदोलनरत है। और आज जो आंदोलनरत नहीं है उसको ये देख लेना चाहिए कि वो आंदोलनरत क्यों नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बाहर क्यों नहीं पहुंचा रहा। इन शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए कि ये मौसम बिगड़ नहीं रहा है, ये मौसम बन रहा है। इसको बनाने का काम करना है हमको। आमंत्रित करता हूँ पंडित सतीश मिश्रा जी को, कृपया वो माइक पर आए। हम सबको आशीर्वाद देते हुए ये हम सबका आह्वान करें कि जब तक हम लोग आदरणीय बहन जी को मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठा लेते हम लोग चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। बड़े सम्मान के साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय माननीय सतीश मिश्रा जी। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। श्री सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, अब हम बड़े अदब के साथ हम निवेदन करेंगे हरि ओम स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टाने मे स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्वायुधः वृष्णिमादरः शुभं जावानो विदते कुदर्वयः अग्निर्जिह्वा मानवः सूरदक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमनेह भद्राङ्गारेभ्यः शृणोयामदेव भद्रां पश्येमाक्षाभिर्जातिकराः एतेनैरङ्गै दुष्टवाग्गो सकानो भ्रमसेमहि देवहिताञ्जदायोः शतमेन चरदो अन्तिदेव चतरादशकरा जरजन्तनूनाम्ब पुतरासोदितरा पितरो भवन्ति मान मदयादिर्गता दुर्गन्तोः आदितिर्जौरदितिरान्तरिक्षमादितिर्वाता सविता सपुरः देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितम् योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। परशुराम की जय, परशुराम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, अपनी बात शुरू करने के पहले मैं संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तथा बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता एवं संस्थापक मानवर्षी काशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित श्री नकुल दुबे जी, पूर्व मंत्री
कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश श्री घनश्याम चंद्र खरवार जी, पूर्व लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद एवं मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री अरुण द्विवेदी जी, श्री शैल द्विवेदी जी, जो कि इसी जगह के स्थान के रहने वाले हैं और हमारे बहुत पुराने हम लोगों के साथी हैं। और जब हमारी सरकार थी 2007 से 12 में, तो बहन मायावती जी ने इनको आपके इस क्षेत्र को सम्मान देते हुए इनको सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में इनको अतिरिक्त महाधिवक्ता का पद देने का काम किया था। और ये अतिरिक्त महाधिवक्ता थे हमारे श्री कपिल मिश्रा, श्री भगवान दास जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री आफ्ताब आलम जी, जो हमारे बीच में हैं अभी, जिन्होंने अपनी बात रखी थी। और ये प्रत्याशी हैं खलीलाबाद से श्री लालचंद निषाद जी, सेक्टर संयोजक श्री कल्पनाथ बाबू जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री के गौतम जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री यशोदानंद निषाद जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री राम सूरत चौधरी जी, मुख्य सेक्टर प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री सेक्टर संयोजक हमारे साथ में राज्यसभा में रहे हुए बहुत वर्षों तक लगातार और पूर्व सांसद बहुजन समाज पार्टी के श्री सालिम अंसारी जी, यहाँ पर बैठे हुए श्री लक्ष्मी चंद्र खरवार जी, जिनके क्षेत्र में हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये हमारे मुख्य सेक्टर जो प्रभारी हैं, हमारे पूर्व सांसद हैं लोकसभा के श्री घनश्याम चंद्र खरवार जी के पुत्र हैं। और इनको माननीय बहन जी ने अपना आशीर्वाद दे करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भेजा है। श्री धीर